निश्चित तौर पर जो स्थिति आज बना हुआ है कोलफील्ड में, माफिया के द्वारा माफिया गुंडा को टेंडर ले लिया जाता है और यहाँ पे जबरन ग्रामीणों पर, यहाँ के विस्थापितों पर, यहाँ पे गरीब गुरबा बसे हुए लोगों का जहाँ जहाँ पे कंपनी चल रहा है हर जगह पे गोली बम चलवाया गया, कई लोग घायल हो गए, कई लोग मर्डर हो चुका है। उसके बाद भी राज्य सरकार उससे गलत मानसिकता रखकर झारखंड को लूटने वाला कंपनी पर निगाह रखे और उस पर कार्रवाई करे। खरखरी का घटना शुद्ध रूप से उसके कंपनी के द्वारा करवाया गया, मगर उस पर कार्रवाई नहीं हुआ। उसको मीटिंग में बुलाया गया था, हम लोगों ने कह दिया इसका जांच करवा लीजिए। ग्रामीणों का जमीन जबरन लूटा जा रहा है। हमारे हेमंत सोरेन जी इनका नारा भी दिया, जल जंगल जमीन का रक्षा हम करेंगे। गांव का जमीन लूटा जा रहा है, इसका रक्षा करें। हम यही चाहेंगे, राज्य सरकार से आग्रह करेंगे मुख्यमंत्री जी से कि ऐसे कंपनी जो सिर्फ और सिर्फ गुंडागर्दी करने का काम कर रहा है वैसे कंपनी पर कार्रवाई करे। किसी भी कीमत पर गुंडागर्दी नहीं चलने दिया जाएगा, ये मैं विश्वास करता हूं। हिलटॉप के प्रबंधक तो भी आपके पास थे, क्या कुछ निकल के सामने आया? नहीं, कोई नहीं। हिलटॉप से मेरा क्या मतलब है? वो तो सिर्फ रूप से क्रिमिनल है, वो गुंडा है। वो जहां जहां पे उसकी कंपनी चल रही है, चाहे गोंदुडी चल रहा हो, चाहे वेस्ट मोदी चल रहा हो, चाहे खरखरी चल रहा हो, चाहे फुलारी टांड चल रहा हो, हर जगह पर चाहे पुलिस पर गोली चलवाना हो तो हिलटॉप कंपनी चलवाती है, गांव वाला पर गोली चलवाना तो हिलटॉप कंपनी चलवाती है, सीएसएफ पर गोली चलवाना है तो हिलटॉप कंपनी चलवा रहा है। और हिलटॉप कंपनी एक बार नहीं कई बार घटना करवा चुकी है, उसके बाद भी अभी तक बचा हुआ है। ये दुर्भाग्य है। पुलिस प्रशासन जानते हुए भी कि हिलटॉप कंपनी यहाँ पे गुंडागर्दी करवाया, कई जगह पर गोलियां चलवाई, कई लोगों पर गोलियां चलवाया, उसके बाद भी हिलटॉप कंपनी के कुछ अधिकारी इसे बचा हुआ है। ये दुर्भाग्यपूर्ण के बाद साथ कहना पड़ रहा है। इसके लिए आगे क्या? आगे तो हमने अभी बात कर ही लिया है। किसी भी कीमत पर बिना नापी किए और बिना चिन्हित किए जमीन, रैयत का जमीन जबरन नहीं लूटेंगे। कोई समाधान निकला सांसद में? समाधान निकला कि अभी वर्तमान में काम स्थगित होगा और जब तक नहीं जमीन को चिन्हित किया जाएगा तब तक काम को स्थगित जिला प्रशासन और जो बीसीसीएल के अधिकारी है उन्होंने आश्वासन दिया। हम लोगों ने मामला को अगर काम कल चलो तो हम लोग अपना धरना, अभी अपना आंदोलन को वापस लेंगे और शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग ग्रामीण जो निर्णय सही निर्णय होगा सही निर्णय को मानेंगे। इसको लेकर सांसद तक किस बात उठाई गई? निश्चित तौर पर जो स्थिति आज बना हुआ है कोलफील्ड में, माफिया के द्वारा माफिया गुंडा को टेंडर ले लिया जाता है और यहाँ पे जबरन प्रशासन क्या रोल हम लोग कुछ नहीं बोले। विधि व्यवस्था को लेकर तैयारी पूरा इतना ही बोलते हैं, अगर होगा विधि व्यवस्था को लेकर तैयारी पूरा है। टॉप को लेकर फिर से संघर्ष की स्थिति बनी, उसके लिए क्या तैयारी? स्थिति नहीं बनी हुई है। बीसीसीएल के साथ अभी बैठक हुई है, बैठक में बहुत चीजों पर अभी चर्चा हुई है, उस पर आगे हम लोग काम कर रहे हैं। जमीन का पुनः नापी का बात हुआ है तो वो नापी वगैरह के लिए अनुरोध किया जा रहा है वरीय पदाधिकारियों के पास, और विशेष रूप से इसमें बीसीसीएल के डीएम साहब आपको। थैंक यू सर। को लेकर समस्या मैराथन बैठक हुआ है। खरखरी एनजीओ बोर्ड जो अवार्ड हुआ है उसमें उन लोगों का द्वारा कुछ जमीन के काम, प्रारंभिक काम शुरू किया जा रहा है। उसमें रैयतों लोगों का कुछ क्लेम है कि हमारी ज़मीन है, हमारी ज़मीन है, लेकिन जो इन्होंने रिप्रेजेंटेशन दिया है उसमें जो बाउंड्री का कार्य प्रारंभ किया जा रहा है उसमें बीसीसीएल के रिकॉर्ड के हिसाब से बीसीसीएल का क्लेम बनता है। लेकिन ये मीटिंग हुई सांसद महोदय की अध्यक्षता में, नेतृत्व में, और हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि अगर इस तरह की क्लेम है तो सीओ ऑफिस से इसकी नापी कराने के पश्चात जो प्रोग्राम होगा उसको आगे बढ़ाएंगे। धनबाद सांसद एक तरफ से मुकर है, दूसरी तरफ गिरिडीह सांसद भी बोल रहे हैं, तो आखिर कैसे इस जो संघर्ष की स्थिति है उसको रोकने का काम करेंगे? संघर्ष की स्थिति ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ प्रतीत नहीं होता है, लेकिन रैयतों जो ग्रामीण है वहाँ पे स्थानीय ग्रामीण है उन लोगों को क्लेम है। और दूसरी बात यह है कि कुछ एक कन्फ्यूजन है कि ये ओपन कास्ट खदान है कि अंडरग्राउंड खदान है। ओपन कास्ट खदान में सारा जमीन लेना पड़ता है, अंडरग्राउंड खदान में हमारे माइनिंग लीज होते हैं जिसमें कि कोयला निकालने का अधिकार होता है। उसमें सरफेस राइट की जरूरत कहीं पड़ती है, कहीं नहीं भी पड़ती है। ये साइंटिफिक स्टडी के बाद पता चलता है कि सरफेस राइट की जरूरत पड़ेगी। लेकिन ग्रामीण लोग बोलते हैं कि नहीं सारा जमीन दे दिया गया, लेकिन ऐसी बात नहीं है, उनको लीज दिया गया है, जमीन का मालिकाना है। फिलहाल जमीन के बदले नियोजन की भी मांग कर रहा है, मुआवजा नियोजन। जो जमीन खरीदा जाएगा उसका नियमतः मुआवजा तो दिया ही जाएगा, और जो वहाँ के प्रावधान उसके जो आश्रित वहाँ पर ग्रामीण, उसके लिए क्या सोचिए? आश्रित मतलब जमीन जो जिनका लेंगे उनका कंपनसेशन पूर्णतः दिया जाएगा। लेकिन एक मांग नियोजन भी है, जो स्थानीय नियोजन 2 एकड़ जिनका भी जमीन होगा उनको
वो प्राइवेट का नियोजन की बात करते हैं जो प्राइवेट का आउटसोर्सिंग नियोजन के लिए इस पे कोई अभी चर्चा नहीं हुई है, लेकिन चूंकि अंडरग्राउंड माइन है तो जिस समय अभी तो प्रारंभिक स्थिति है, जिस समय चालू होगा, जिस समय प्रोडक्शन स्टार्ट होगा उसमें उस समय बढ़ता है। वार्ता के दौरान हॉट टॉक भी देखा जा रहा था। हॉट टॉक पर देखिए एक आध आदमी वैसा निकल जाते हैं कि हॉट टॉक ऐसा कुछ खास नहीं हुआ है। फिलहाल वहाँ काम जारी रहेगा, बंद है? अभी तो बात ऐसा हुआ है कि नापी होगा। सबसे पहले आप लोगों को धन्यवाद। हमारे माननीय सांसद जी के निर्देश पे हम लोग आज पीसी कर रहे हैं और ग्रामीणों का जो हक अधिकार है वहाँ के रैयतों का जिस तरह से खरखरी में पिछला दशक में जो हम लोग पिछले 1 तारीख के आसपास में जो कांड हुआ था वहाँ के रैयतों का जिस तरह से शोषण करा उसके विरोध में हम लोग पीसी कर रहे हैं और वहाँ के प्रबंधक और पुलिस के जो मनमानी है जिस तरह से वहाँ के रैयतों को शोषण किया जा रहा है उसका विरोध में हम लोग पीसी कर रहे हैं, उसके खिलाफ में हम लोग पीसी कर रहे हैं और पीसी के माध्यम से आप लोगों के माध्यम से चेताना चाह रहे हैं वैसे प्रबंधक वैसे पुलिस पदाधिकारी को कि अभी भी आप संभल जाएं। यदि ग्रामीणों को इस तरह से यदि परेशान करेंगे तो माननीय सांसद इसमें खुद आके इस धरना स्तर जमीनी स्तर पर आके वहाँ पे धरना देने का काम करेंगे और उन लोगों के खिलाफ में हम लोग मोर्चा खोलने का काम करेंगे। क्या कुछ शोषण हो रहा है? आप देख ही रहे हैं, जब से घटना हुई है तब से देख रहे हैं निर्दोष लोगों को झूठा मुकदमा में फंसाया जा रहा है, निर्दोष लोगों को डराया धमकाया जा रहा है ताकि जाके अपने ज़मीन को उनके जो ज़मीन है उस ज़मीन को हड़पने का प्रयास कर रहा है। यहाँ के जो प्रबंधक है, यहाँ के जो प्रशासनिक के लोग हैं वैसे लोग हमारे रैयत को जबरन उस ज़मीन पर कब्जा करने का कोशिश कर रहा है। निर्णय हम लोग एक साफ है कि अभी प्रबंधक उसमें काम बंद करे, फिलहाल जो काम चल रही है उस काम को बंद करे और माननीय सांसद जी की अगुवाई पे वहाँ के जितने भी ग्रामीण हैं ग्रामीणों के साथ में मिलकर उसे एक जन समस्याओं को सुना जाए और उसके बाद ही लोग वहाँ पे काम करें। 25 तारीख को सांसद का वार्ता है सीएमडी के साथ। जी, सीएमडी के साथ में वार्ता है और ये पूरी बीसीसीएल के लेके ही वार्ता है। ब्लॉक 1 से लेके ब्लॉक 6 तक का जो भी जन समस्या खास करके ब्लॉक 2 और आपका ब्लॉक 3 का जो मामला है ये बहुत ही मामला बड़ी है और इसके लेके खास करके सांसद माननीय सांसद सीएमडी से वार्ता करेंगे। यदि सीएमडी से हम लोग वार्ता सफल नहीं रहा तो हम लोग डायरेक्टर से भी बात करेंगे, वहाँ पर भी नहीं रहा तो लोकसभा में बात उठाया जाएगा, यदि नहीं होगा तो चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। आखिर क्या लगता है कि आप लोग की बातों क्यों नहीं अधिकारी मान रहे हैं? देखिए, ये तो आप समझ सकते हैं कि हम लोग हमेशा हक अधिकार के लिए यदि मांग करते हैं और उसमें यदि लोग नहीं कर रहे थे कितना भ्रष्टाचार है ये आप समझ सकते हैं। खास करके बीसीसीएल में जिस तरह से भ्रष्टाचार का दिख रहा है, खास करके बागमारा विधानसभा में जिस तरह से दिख रहा है ये कहीं से किसी को कोई छुपा नहीं है। क्या नाम है? सुभाष चंद्र रवानी जिला रैयत आपके साथ में कहाँ का रैयत आपको जिसका शोषण हो रहा है? पूरे क्षेत्र का है, जहाँ पे आप काम हो रही है उस क्षेत्र के आसपास के जो भी क्षेत्र है सभी क्षेत्र से माननीय सांसद जी को पहले से एक दरखास्त के रूप में अपना दिए हुए हैं और माननीय सांसद सभी क्षेत्र के लोगों को देख रहे हैं। सबसे पहली बात सुनिए कि जब कोई प्रोजेक्ट खुलता तो ग्रामीण या अगल बगल लोगों को आशा रहता है कि नए रोजगार मिलेगा और जमीन के बदले नियोजन मिलेगा और जमीन का मुआवजा मिलेगा। हर व्यक्ति का, हर किसान या हर रैयत पे आशा रहता है। उसी के माध्यम में हम लोग 1 बार 2 बार हम लोग जाके कार्य को रोके थे। उसके बाद कंपनी जब नहीं माना तो हम लोग माननीय सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी जी के पास गए और 7 जनवरी के जीएम के साथ वार्ता हुई और जीएम साहब ने भी बोला कि जब तक रैयतों के साथ बातचीत नहीं होगा जब तब तक काम हिल टॉप पर नहीं आगे बढ़ाएंगे। उसके बाद देखे गुंडों द्वारा धमकी दिया, गाली गलौज लगा तो मजबूरन लड़ना पड़ा। जो नहीं था वही फंस गया, जो था तो करा लोग लेकिन लगा करके गलत आदमी को फंसा। और अभी धमकी दे रहा है आप लोग उधर मत जाइए, उधर जाइएगा तुम केस करेंगे। तो हमारा जमीन है, कहाँ घूमने जाए? चाहते क्या हम लोग? चाहते हम लोग बस जो है जमीन का मुआवजा, नौकरी प्लस बिस्तर से जो सुविधा मिलता है ग्रामीण का स्कूल पर बिजली पानी यार क्या बस उतना चाहिए। पिछला बार क्या घटना हुआ था? एसटीपीओ को भी
पत्थर लगा कर घायल हुआ। उसमें तो वहाँ जो झमेला हुआ, झमेला होने के बाद इधर से आग लगा दिया। उसके बाद यहाँ जब कार्य वाले अरेस्ट करने लगे, उसमें उनको मारपीट हुआ। ठीक है, डीएसपी साहब, इसमें हम लोग को इधर से मतलब ही नहीं, हम लोग अपना जगह पर थे। पुलिस को घटना के बाद भी सतर्क नहीं हो रहा है क्या? क्या हो रहा है, वो तो पूरा हम ही लोग उल्टे दबाव बना ग्रामीण का। तो अब आप कल लोग क्या भी कीजिएगा? गया बोला कल प्रोग्राम है, हम लोग साथ हमें सूचना नहीं मिला है, हम लोग कैसे जाएंगे मीटिंग? लेकिन जाना पड़ेगा। अब आप लोग क्या कीजिएगा अगर नहीं मान रहा है तो? नहीं माना, घर पर ना देंगे, कार्रवाई कराए, कोर्ट से आदेश लेंगे, कोर्ट से हम नोटिस करवाएंगे, नहीं माना तो घर पर ना देंगे, कार्रवाई करवाए से चलो। मतलब लड़ेंगे जरूर। ये जमीन मेरा हम चढ़ाएंगे, कोर्ट से आदेश यहाँ से नहीं होगा, हाई कोर्ट से करा, हाई कोर्ट से नहीं मारा गया, कहीं लाठी बम चला तो मरेंगे। हम लोग का लाठी बम आदमी है ना, जो है हथियार हो, तैला तो कुड़ारी हो, गाँव वाला खट खट के खाना खाते हैं, जमीन का खेती करते खाते हैं। अभी 10 साल से खेती नहीं हो रहा है, वो भी जमीन चला गया। नहीं जमीन जितना किया उतना ही बाद में खेती नहीं हो रहा है, मजदूरी कर रहे हैं, खा रहे हैं। क्या नाम है? गौरचंद सिंह। सीपी चौधरी से क्या उम्मीद रखते उम्मीद तो रखे हो तो आश्वासन दिए कि नहीं, हम जहाँ तक हम प्रयास करेंगे, आप लोगों को नियोजन मुआवजा दिलाते रहेंगे। कंपनी को किसका संरक्षण प्राप्त है? ये तो कंपनी जाने, विशेष जाने, हम लोग विशेष से